जय मसीह की दोस्तों, डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजलि मंडल, मसीहा के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो। और इस समय प्रभु अपना सामर्थ्य, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति हम सब पर बरसाए। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम प्रभु के वचनों को सुन पाए, समझ पाए और उसे अपने जीवन में अमल कर पाए। प्रभु हमें शक्ति दे, हमें समझ दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। दोस्तों, इस दुनिया में, इस संसार में हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो काम नहीं करता। अगर किसी को लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं करता है, तो दोस्तों, कुछ नहीं करना भी करना होता है और कुछ नहीं करने का भी परिणाम हमें मिलता है। दोस्तों, दुनिया में तो हर कोई काम कर रहा है। एक ही काम मानो बहुत से लोग करते हैं, मगर हर किसी का परिणाम अलग अलग आता है। काम छोटा हो या बड़ा, बात वो नहीं है, मगर उस काम को हम किस तरह से करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर मानिए कि आप किसी रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं, तो बाद में लोगों को पूछना चाहिए कि ये रोड किसने सफाई की है। दोस्तों, जो भी हम करें वो अपने इंटेंशन, भावना, उसके विचार वो सही होने चाहिए। दोस्तों, हम जो काम करते हैं तो हर किसी का परिणाम अलग अलग क्यों आता है? हर किसी का परिणाम उसके हिसाब से आता है। वो जिस तरह से करता है उसी हिसाब से उसका परिणाम उसे मिलता है। उपदेशक 2:14 में कहते हैं, बुद्धिमान के सिर में आंखें होती है और मूर्ख अंधेरे में चलता है। आमीन। मूर्ख जो है वो अंधेरे में चलता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है, और जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। और जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धि की आंखें होती है, उसे ज्ञान की आंखें होती है, समझ की आंखें होती है। वो देख पाता है कि वो कौन से दिशा पर चल रहा है, वो क्या कर रहा है और उसका परिणाम कैसा आने वाला है, ये उसे समझ में आता है। और जो बुद्धिमान है वो जो कार्य करता है वो साधारण से 2 कदम आगे होता है और वो उच्चतम होता है। बुद्धिमान जो काम करता है वो उच्चतम अभिव्यक्ति करता है। वो जो कार्य करता है वो उत्तम होता है। ईश्वर की दृष्टि में वो उत्तम कार्य होता है। तो वो कैसे होता है, हम कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे। देखो, अपना काम करना ठीक है, सेवा करना अच्छा है, प्रेम में निस्वार्थ सेवा करना उत्तम है। आमीन। निस्वार्थ सेवा तो हमें समझना है कि तो सेवा तो कई लोग करते हैं, अपना काम भी करते हैं, पर सेवा कौन से भावना से करते हैं? क्या इच्छा रहती है कि मैंने सेवा किया है, दान दिया है, तो मेरा नाम आ जाए, मेरा फोटो छप जाए। पहले कहा करते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, मगर आज कहते हैं नेकी कर मीडिया में डाल। दोस्तों, इस तरह से सेवा में हमें बचना है। हम मसीह हैं तो हम जानते हैं कि हमें किस तरह से सेवा करनी चाहिए। और दूसरा हम देखते हैं, ईश्वर को फूल और चढ़ावा चढ़ाना ठीक है, ईश्वर से क्षमा मांगना अच्छा है, दूसरों को क्षमा करना और निर्मल अंतःकरण ईश्वर को चढ़ाना ये उत्तम है। दोस्तों, यीशु क्रिस्त ने कहा कि जब तुम वेदी पर
वेदी के सामने अपना चढ़ावा लेकर जाते हो और वहां आपको याद आए कि आपको किसी से बैर है, तो वो चढ़ावा वही रखकर उसे जाकर वो मिटा ले, उसे क्षमा कर दे, उससे क्षमा मांग ले, फिर आकर अपना चढ़ावा परमेश्वर को चढ़ाना। यहाँ पर यीशु ख्रिस्त ने एक बात को स्पष्ट किया है दोस्तों, कि हम कह सकते हैं कि हम तो मंदिर में आ ही गए हैं, चढ़ावा भी साथ है, तो पहले हम परमेश्वर को वो चढ़ावा चढ़ा दे, फिर जाकर माफी मांगेंगे। मगर हमारा चढ़ावा परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। पहले जाओ, उससे सुलह कर लो, उससे अपना विवाद मिटा दो, फिर आकर चढ़ावा चढ़ा लो। ये कैसी बात होगी? तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम शुद्ध निर्मल अंतकरण में आए। हमारे अंदर, हमारे दिल में किसी के लिए बुरी भावनाएं, विचार ना रहे, हमारे उनके लिए घृणा, द्वेष, जलन, नफरत, बदले की भावना ना रहे, बल्कि शुद्ध अंतकरण लेकर प्रभु के पास आए। ऐसे भी प्रभु को चढ़ावे से ज्यादा हमारा शुद्ध अंतकरण ही पसंद आता है। और फिर तीसरा हम देखते हैं, वचन सुनना ठीक है, वचन समझना अच्छा है, वचनों पर अमल करना उत्तम है। वचनों पर अमल करना उत्तम है। कहते कि शास्त्र कहता है कि वचनों का श्रोता ही ना बनिए, बल्कि उसका पालनकारी भी बनिए। दोस्तों, जो वचन हम समझे, हम पूरा बाइबल पढ़ लिया, लेकिन उसके एक भी वचनों पर अमल नहीं किया, तो फिर क्या फायदा? जब हम वचनों को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं, तो ही लाभ होता है। एक वचन भी इंसान का जीवन बदल सकता है, और जब हमारा जीवन बदल जाता है, तब हम जब एक बात को समझ लेते हैं तो पूरी बातों को हम समझ पाते हैं। और दोस्तों, चौथा देखते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेना ठीक है। प्रार्थनाओं में विश्वास, भक्ति, भावना अच्छी बात है। प्रार्थना में पवित्र आत्मा मांगना उत्तम है। प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा को मांगना उत्तम है। रब को रब से मांग ले। क्या बात है! प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चे को अच्छे अच्छे चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा को मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। तो जब आप प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा की मांगे जरूर करें। और पांचवा हम देखते हैं कि भूखों को सब्जी मंडप दिखाना ठीक है। भूखों को खाना खिलाना अच्छा है। भूखों को खेती करना सिखाना उत्तम है। तो ठीक है, हम भूखों को खाना खिलाते हैं, सब्जी मंडप दिखाते हैं, ठीक है, मगर उसे खेती करना सिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यीशु ख्रिस्त लीडर बनाए। एक लीडर, एक सच्चा लीडर बनाता है। यीशु ख्रिस्त लीडर बनाए। यीशु ने कहा, पतरस से कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। आमीन। दोस्तों, जितने भी हम प्रचारक हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि और भी लोग प्रचार करने लगे, ईश्वर की वाणी की घोषणा करने लगे। वचन कहता है कि बहुत खेती है, बहुत अनाज है, शस्य है, पीक है, पर काटने वाले बहुत ही कम है, काटने करने वाले कम है। तो हमें लोगों को खेती करना सिखाना है। आमीन। और दोस्तों, हम देखते हैं 6, सुबह उठकर काम करना ठीक है। सुबह उठकर प्रार्थना करना अच्छा है। सुबह उठकर खुद को जगाना उत्तम है। हम जाग जाते हैं,
पर हमें अपने आप को, अपने अंतःकरण को, आत्मा को भी जगाना है, क्योंकि दिन भर हमें सजग रहना है। सारे बुराइयों से, संकटों से हमें बचना है, सारे बुराइयों से हमें दूर रहना है, सजग रहना है। ये सजगता हमारे अंदर बहुत ही ज़रूरी है। तो सुबह जब हम नींद से उठे तो हम उठते ही, प्रार्थना करते ही सजग हो जाए कि पूरे दिन हम सारे बुराइयों से, शैतानी चक्रांत से बच पाए। और सातवां देखते हैं, प्रेम करना ठीक है, निस्वार्थ प्रेम करना अच्छा है, प्रेम में त्याग और बलिदान उत्तम है। त्याग और बलिदान ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। त्याग और बलिदान हम तभी कर पाते हैं जब हमें दूसरों के प्रति बेशर्त प्रेम होता है। हम दूसरों को जाने दे पाते हैं तभी जब सही मायने में हमें उन पर प्रेम होता है। अगर आसक्ति है और जिद है तो हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। यीशु ख्रिस्त त्याग और आत्म बलिदान का चिन्ह है। यीशु ख्रिस्त अपने आप को अर्पित किया, अपने आप को आत्मत्याग और बलिदान देने के लिए राजी हो गया, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया हमारे लिए। दोस्तों, हम देखते हैं 8 नंबर, मंदिर जाना ठीक है। मंदिर जाना ठीक है, उपवास में भाग लेना अच्छा है, ईश्वर के लिए शरीर को मंदिर बनाना उत्तम है। हम अपने शरीर को मंदिर बनाएं। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद में साधु पौल बताते हैं कि हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हम इसे पवित्र रखें, शुद्ध रखें। कुछ भी हम उल्टा सीधा ना खाएं, व्यसन न करें, व्यभिचार न करें, और जो हमारा व्यसन है, गुटखा, तम्बाकू, शराब, ये सब पीकर हम अपने शरीर को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। साधु पौल यहाँ तक कहते हैं कि हमारे ये शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो हमें इस शरीर को मंदिर बनाना है, पवित्र शुद्ध करना है। फिर 9 में कहते हैं, मुस्कुराना ठीक है, दिल खोलकर हंसना अच्छा है, और दुख में भी खुश रहना उत्तम है। दुख में खुश हम कब रह सकते हैं? जब हमें वो समझ प्राप्त होती है कि जो दुख मेरे जीवन में आया है उसके पीछे ईश्वर की दिव्य योजनाएं हैं, उसके पीछे भलाई छिपी है। तो अच्छाई में भी भलाई है, यानी परमेश्वर जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है। ईश्वर जो भी करता है उसमें हमारा भलाई रहता है। तो एक समय समुद्र के तट पर रहने वाले कुछ मछुआरे मच्छी पकड़ने समुद्र के दूर तक गए थे, और तूफान उठा और उनकी जो कश्ती है वो दूसरे दिशा में बहने लगे और वे राह भटक गए। वे घर वापसी कैसे आएंगे? घर वाले सभी परेशान थे कि काफी समय हो गया है, इन लोग अभी तक लौटा नहीं है। और यहाँ मछुआरे को दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। वे चप्पू चलाते रहे और फिर उन्होंने देखा कि तट पर आग जल रहा है, और उन्हें उनके अंदर उम्मीद जगी और वे उसी तरफ बढ़ने लगे। और जब तट पर आए तो देखा कि पूरे उनके जो परिवार थे सभी उनका इंतजार कर रहे थे, और सभी जब उन्हें देखा तो खुशी की आंसू रोने लगे। और एक मछुआरे की पत्नी थी जो दुखी थी, परेशान थी, मायूस थी। तो मछुआरे ने उससे पूछा कि तुम इतना दुखी क्यों हो?
मैं लौट के आया, सभी खुश हो रहे, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही? तो उसने कहा कि मुझे तो खुशी हो रही है कि आप आए हैं और आप सही सलामत हैं, मगर उस तूफानों ने हमारे घर को जलाकर राख कर दिया। हमारे जिंदगी की पूरी कमाई पूरी तरह से नष्ट हो गया। तब वो मछुआरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, तूने मेरी घर चलाकर मुझ पर कृपा किया है। यही आग देखकर तो हम सब ये तट पर आ पाए हैं, और इसी कारण कितने सारे परिवार अनाथ होने से बच गया है। प्रभु तू जो करता है हमारे भलाई के लिए ही करता है। ऐसे भी हम दोस्तों हमेशा कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सही बात दोस्तों, जब हमारे जीवन में कुछ बुराइयां होने लगता है तभी भी हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। और जब हम ये समझ पाते हैं कि जो होता है भले के लिए होता है, तो हमें दुख नहीं होता है। और देखते हैं हम 10, अंधों को रास्ता दिखाना ठीक है, अंधों के हाथों में लाठी देना उत्तम है, अंधों को दृष्टि देना उत्तम है। दोस्तों, हम अगर किसी अंधे को रास्ता दिखाए, ठीक है, उसके हाथ में लाठी पकड़ाए, अच्छी बात है, और उसे दृष्टि दान देना, उसे दृष्टि देना, ये उत्तम है। ऐसे भी दोस्तों, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाई नहीं सकता और लाठी भी नहीं दे सकता। तो किसी को जब हम उसके प्रकाश दृष्टि लौटा लाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारी आंखों में वो प्रकाश, वो दृष्टि होनी चाहिए, और वो दृष्टि है ईश्वरीय दृष्टि, दिव्य दृष्टि, जो हमें पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। हम एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो के नाम साधु पौल का पत्र 1 अध्याय 19 से 20 पद। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उन पर प्रकट कर दिया है। क्या बात है, उन पर कृपा हो गई दोस्तों, और जिन पर नहीं हुई उन्हें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा उन्हें ईश्वर का ज्ञान प्रदान करे। और 20 पद में देखते हैं, संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य रूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व की बुद्धि को आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। आमीन। यानी वो अदृश्य स्वरूप जो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है, और वो जो हमारे द्वारा सारे संसार में प्रकट होता है। और वो है क्या जो प्रकट होता है? वो है ईश्वर के ईश्वरत्व, उसके शाश्वत शक्तिमत्ता, जिससे हम अपने बुद्धि की आंखों से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसी हिसाब से हम कार्य करते हैं, और वो सब हमारे कार्य में दिखाई देने लगता है। आमीन। दोस्तों, हम सभी को उस बुद्धि की आंखें मिले, उस ईश्वर की ईश्वरत्व देखने के लिए हमें ज्ञान की आंखें, प्रज्ञा की आंखें मिले। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है, यीशु की से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु यीशु, हमें पवित्र आत्मा दे, ताकि हम तेरे इस गूढ़ रहस्य को समझ पाए और हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति, आत्मिक परिवर्तन ला पाए, और जो भी हम कार्य करते हैं वो तेरी इच्छा अनुसार हो पाए, और वो उच्चतम अभिव्यक्ति हो पाए। तो हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना हमेशा करेंगे। तो दोस्तों, आप हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, ताकि आपको पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त हो। आप हमेशा खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए। दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।